सोशल मीडिया है, समझदार हो गए। अब ये बातें चलने वाली नहीं, अब ये बातें किसी मोर्चे पे चलने वाली नहीं है। मैं ताजा उदाहरण बताता हूं आपको, मैं कहना नहीं चाहता था मगर बताता हूं, पता लगना चाहिए आप लोगों को। मैं पिछले 20-25 दिन से सहारनपुर नहीं गया क्योंकि लगातार मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों को उठाने के लिए पार्लियामेंट में कोशिश कर रहा हूं। और इस बीच में हमने रैलियां की, आगरा की रैली की, फिर हमने कन्नौज की रैली की, फिर हमने 8 तारीख को संत कबीरनगर की रैली की। तो एक घटना मेरे जिले में घटी जहां शोभा यात्रा निकालने के लिए परमिशन को लेकर विवाद हुआ। अब उन बच्चों से कहलवाया गया कि भाई चंद्रशेखर भाई ने मदद नहीं की। पहली बात तो बच्चे मुझे कभी मिले ही नहीं, ना मैं छुटमलपुर जाता हूं। मैं यहां से जाता हूं तो अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए नगीना जाता हूं, नगीना से निकलता हूं तो देश भर में जाता हूं। मैं कभी आराम करने छुटमलपुर जाता नहीं। वो बच्चे मुझसे कभी मिले नहीं, वो मुझे कुछ बताते तो मैं उनके लिए लड़ता, हल करने के लिए कोशिश करता। हालांकि कोई ऐसा थोड़ा कि मेरी बात टाल दे वहां, आप समझ रहे हो भाई। राजनीतिक रूप से भले ही मैं वहां बहुत मजबूत नहीं, लेकिन सामाजिक रूप से इतना मजबूत हूं, मैंने इतना काम किया, किसी को भी कह दूंगा वो अपनी नाक नीची करके मेरी बात को मान, इतना दम मैं रखता हूं। लेकिन काम की बात जानो, वो बच्चे मेरे पास आए नहीं, मैं घर गया नहीं, लेकिन चला गया कि देखो चंद्रशेखर भाई ने मदद नहीं की। भाई आप मुझे बताओ, मेरे पास कोई मामला नहीं आएगा, मैं कैसे मदद कर दूंगा, आप बताओ। लेकिन चला गया कि भाई चंद्रशेखर मदद नहीं कर रहे हैं, चंद्रशेखर तो भाई मुस्लिम भाइयों का मामला है इसलिए मदद नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये मुस्लिम कोई अलग थोड़े, ये भी तो हमारे ही हैं। इनको मैं अगर किसी बात को अपने 20 नेताओं को भेज देता तो सब लोग फूल करके स्वागत कर देगा, लेकिन मुझे पता ही लगा तो मैं क्या कर दूंगा। जब पता लगा तो मैंने खबर की तो उन्होंने नहीं कहा कि हम निकलवा देंगे भाई साहब। लेकिन आपको पता है क्या हुआ, पुलिस ने कह दिया कि हम परमिशन नहीं देंगे। मैंने डीआईजी से बात की, मैंने कमिश्नर से बात की, मैंने एसएसपी से बात की, मैंने डीएम से बात की कि निकलवाओ उनकी शोभा यात्रा, क्यों रोक रहे हो। तो बोले साहब हम नहीं देंगे परमिशन। तो ये देखो सरकार झगड़ा कराना चाहती है हमारे लोगों को, आपको समझना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूं कि मेरी लड़ाई शोभा यात्रा तक सीमित नहीं है। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं मिलता। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब आपको हक अधिकार नहीं मिलते। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं आता। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आपके भी टूटे टूटे मकान ऐसे नहीं बनते जैसे दूसरे लोगों के हैं। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी। इसलिए मैं तो देश में हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूं। जो लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेताओं का मुकाबला नहीं कर सकते, वो जानबूझ के इस तरह के षड्यंत्र करके तमाम तरह की चीजों के प्रयास करते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, खूब प्रयास करो, समय बदल गया है। उत्तर प्रदेश में आने वाला समय आजाद समाज पार्टी काशीराम का है, मेरी बात को याद। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, मैं कहना चाहता हूं दिल्ली में, बिहार में, झारखंड में, जो उत्तर भारतीय क्षेत्र में कहना चाहता हूं डंके की चोट पे कि अगले 5 साल बाद आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी। मेरी बात को आप याद, क्योंकि हर व्यक्ति के पास समस्या है, आजाद समाज पार्टी पे समाधान है। इसलिए सब लोग एडी चोटी का जोड़ लगा के सुबह शाम षड्यंत्र करते रहते हैं। इतना काम ये अपनी पार्टी के लिए करे तो इनकी पार्टी का भी 1-2 एमएलए जीत जाएगा। अगर ये इतना काम करे, अपना काम नहीं करते, बस यही काम करते हैं, कभी हमारे नेताओं को पकड़वाते हैं, कभी अखबार में ऐसी खबरें छपवाते